जिस वक्त पूरा विश्व धर्म और जीवन से जुड़ी शंकाओं से जूझ रहा था, उसी वक्त आविर्भाव हुआ था एक महापुरुष का, जिन्होंने पूरे विश्व को धार्मिक अर्थ में जीवन का मतलब समझाया था। और इन्हीं महापुरुष के सिद्धांतों पर चलने वाला ये विद्यालय, जिनका नाम है विवेकानंद केंद्र नगर पालिका विद्यालय, और ये विद्यालय स्थित है श्री विजयपुरम के रांची टेकरी इलाके में। आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम दशभुजा में। भर में भारत एक ऐसा देश है जो जगत गुरु के नाम से जाना जाता था, और आज भी इसी क्रम में भारत ने अपना नाम कई क्षेत्र में पूरे विश्व भर में दर्ज किया है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वेदांता सोसाइटी या चाहे आयुर्वेद। और इसी को कायम रखते हुए यहाँ की शिक्षिकाएं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलते हुए देश को और आगे बढ़ाने में प्रयासरत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विवेकानंद केंद्र नगर पालिका की शिक्षिकाएं, हमारी दशभुजाएं, और आज ये हमें बताएंगी कि किस तरह ये अपने आत्मबल और मेहनत से हर साल यहाँ पे विवेकानंद और नए नए सिस्टर निवेदिताओं को शिक्षित करती हैं। तो आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य से पहले वैदिक मंत्रों का जाप किया जाता है, तो आज इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले वैदिक मंत्रों का जाप किया जाएगा। नमस्कार मैम, हमारे साथ हैं इस विद्यालय की प्रधान आचार्य श्रीमती संगीता जी। तो आज संगीता जी हमें इस विद्यालय के बारे में विस्तार से बताएंगे। विवेकानंद केंद्र नगर पालिका विद्यालय, रांची टेकरी। It is located in Ranchi Basti school line, and this Vidyalaya started its journey in the year 2004 with 87 students, and at
and at that time it was from KG 1 to class 2, but now it has spanned from 580 students, that is from KG 1 to class 10th. This school is run by the Sri Vijayapura Municipal Council, and the academic affairs are managed by Vivekananda Kendra, Kanai Kumari, which is the headquarter of all the VKVs of all over India. Actually, it is a spiritually oriented service mission, and here we work with the mission of man making, nation building. And in this Vidyalaya, since it started, the students are growing every year. In the year 2019, the school has given the first batch of class 10th, and our students are participating in national level, state levels, district level, and bringing laurels to the school every year. So here we are working with the motive and the mission of man making, nation building, and we follow the teachings of Swami Vivekananda, and always we try to build the students with moral values. That is our main mission and motto. Thank you. थैंक यू मैम। जैसे कि आपने सुना, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग ये इस विद्यालय का मोटिव है और इसी पर ये चलता आया है। तो नेशन बिल्डिंग और मैन मेकिंग, इन दोनों में क्या कनेक्शन है, क्यों नेशन बिल्डिंग के लिए मैन मेकिंग ज़रूरी है, ये हम जानेंगे यहाँ की शिक्षिकाओं से। तो मैम, आप हमें कुछ बोलना चाहेंगे कि मैन मेकिंग क्यों ज़रूरी है नेशन बिल्डिंग के लिए? Nation building, when the peoples are good, then only the nation can be developed. So to make the people good, we have the right thing. We teachers have a good thing within us, that we will build each and every student. We will inculcate each good things in every student, so that the students will come up with the good habits, good culture, good ethics, and they will develop our nation with their abilities. थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आपने सुना, एक नेशन बिल्डिंग के लिए एक अच्छा नागरिक ज़रूरी होता है, तभी वो एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश गढ़ पाएगा। और एक अच्छा नागरिक को गढ़ने में सबसे ज़्यादा भूमिका जो होती है वो एक माँ की होती है। तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि एक माँ की क्या भूमिका होती है एक बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाने में? मुझे जो प्रश्न किया है, जो एक माँ का क्या भूमिका है एक मनुष्य बनाने के लिए और एक बच्चा पालने के लिए, तो मैं यह 20 साल से जो कर्मरत हूँ, तो मैं जैसे मेरे घर के बच्चे को तो मैं अपना हिसाब से मनुष्य बनाने का कोशिश किया। ये स्कूल में आके भी यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं भी चाहता हूँ जो एक बच्चे को एक माँ का तरह से कैसे हम उनका पास में खड़ा होके उनका माँ का सेवा दे सकता है। एक माँ का जैसी इच्छा रहता है ना, हर उनका बच्चा बेस्ट से बेस्ट सबसे अच्छा बने। तो मैं कोशिश करती हूँ मेरा ही स्कूल का जितना बच्चे है वो मेरे ही बच्चे हैं। बच्चे का कहीं भी गलती, कहीं भी अच्छा, हर चीज़ में मैं माँ का तरह ही उनका पास में खड़े रहते हैं। और माँ ऐसा होता है, माँ का बात का जो मीनिंग है, माँ शब्द का जो मीनिंग है वो है मतलब बच्चा का जो जिंदगी का परिमाप कर देते हैं। जब बच्चा मेरा कैसे बनेगा वो मैं मन में सोच लिया, जब मेरा बच्चा को ऐसे ही एक जगह में पहुंचाना है, उसके लिए मेरा जो चिंता है, ये चिंता होने से पहले मुझे शिक्षित होना है। अगर मेरा अंदर शिक्षा नहीं रहेगा, कल्चर नहीं रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं रहेगा, तो मैं एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए उनका सपोर्ट मैं नहीं कर सकते। और एक माँ ऐसा होता है, वो प्लेटफॉर्म होता है जो एक बच्चा को एक अच्छा लेवल तक पहुंचाने के लिए। और जैसे एयरपोर्ट बनाना तब भी जरूरी है जब एक प्लान को मुझे लैंड कराना है, तो माँ को बच्चा जन्म दान से पहले ही एक माँ को अंदर में माँ का जो भावना है वो बनाना रहेगा।
तो यहाँ जो मेरा शिक्षिका ये स्कूल का जितना है, सभी लोग सबसे पहले टीचर हो जो भी हो पहले एक माँ है। तो उन्होंने हमारा स्कूल का हर बच्चों को इतना सुंदर शिक्षा देते हैं जो एक माँ एक बच्चा को सबसे अच्छा कैसे बना सकते। तो मैं बोलते ना माँ बात, ये जो बहुत छोटा से एक शब्द है, लेकिन इनका हम 2 लाइन बांग्ला में गुनगुनाएंगे। মা কথাটি ছোট্ট হলেও ছোট্ট মোটেও নয়, মা কথাটি বিরাট রূপে ছড়িয়ে ভুবনময়, মা কথাটি ছোট্ট তবু একটি বিরাট রূপ, মা কথাটি ছোট্ট তবু একটি বিরাট রূপ, মা কথাটি ছোট্ট তবু একটি বিরাট রূপ, যেমন করে ছোট্ট ধোঁয়ায় গন্ধ ছড়ায় ধূপ। মা ওগো মা, মা কথাটি বিরাট তবু কত আদরের, এই ভুবনে মা কথাটি প্রিয় সকলের, ওগো মা। থ্যাংক ইউ। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी मैम, आप कौन सा सब्जेक्ट लेती है और यहाँ कब से कार्यरत हैं? मैं विवेकानंद केंद्र जिला परिषद विद्यालय डिगलीपुर में 2004 में जुड़ी और यहाँ पर 2011 से कार्यरत हूँ। और मैं यहाँ पर अभी साइंस की टीचर हूँ, क्लास 2 में हिंदी भी लेती हूँ और बस तब से मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है अभी। थैंक यू मैम। यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं वो टीचर्स जब भी यहाँ आती है तो उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो घर से दूर हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे भी एक अपना परिवार मिल जाता है। तो आप यहाँ कब से कार्यरत हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं यहाँ पे अभी पिछले साल से ही हूँ, अप्रैल से, और मैं भी अपने घर से दूर हूँ। मैं डिगलीपुर में रहती हूँ, मैं भी अपने घर से दूर हूँ, लेकिन यहाँ पे इन टीचर्स के साथ काम करके मुझे कभी मेरे घर का मुझे इतना याद नहीं आता है, क्योंकि हमारा जो HM मैम है मेरे मतलब एकदम मेरे मम्मी की तरह ही है। तो मुझे उतना फील नहीं होता कि मम्मी वहाँ पे है मैं यहाँ पे हूँ, वैसा कोई फील मेरे को होता नहीं है, क्योंकि मैं घर से ज़्यादा यहीं पे ज़्यादा होती हूँ, स्कूल में ही ज़्यादातर रहती हूँ। तो वो मम्मी का जो याद है आती है, ऐसे नहीं कि आती नहीं है, लेकिन आती है, लेकिन उतना नहीं आता जितना मतलब टीचर्स के साथ रहती हो तो उतना नहीं आता। जैसे रीना मैम है, मैम मेरे को हमेशा मेरे से बातचीत करते रहती, तो मेरे को वो उतना फील नहीं होता है कि हाँ मम्मी दूर है करके, घर से मैं दूर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है, और इस माहौल को बनाने में एक नारी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर वो चाहे तो वो हर चीज़ को सफल बना सकती है। आपका नाम मैम? अपराजिता त्रिपाठी। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेती हैं और आपका इस विद्यालय में एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं इस विद्यालय में 2 साल पहले ही आई हूँ। मैं इससे पहले शोर पॉइंट विद्यालय में जो बम्बू फ्लाइट में वहाँ पर कार्यरत थी, और मैं हिंदी विषय लेती हूँ। यहाँ पर भी मुझे अच्छा लगता है बच्चों के साथ में पढ़ाना, और मेरा अनुभव यहाँ पर अच्छा रहा। किसी भी मनुष्य का जो तन होता है वो उसके मन से बनता है, उसका मन जैसा होगा उसका तन उसी प्रकार होगा, और एक इंसान का जो मन होता है वो उसके अन्न से बनता है, यानी वो जिस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है उसके ऊपर ही डिपेंड करके उसका मन तैयार होता है। तो भोजन का एक विशेष महत्व है, और इस चीज़ को दर्शाने के लिए यहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं उन्होंने पौष्टिक और बहुत ही सात्विक अन्न का यहाँ प्रदर्शन किया है, वो हम इनसे देखेंगे और जानेंगे इसके विषय में। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ की शिक्षिकाएं इस सात्विक अन्न और पौष्टिक आहार को ये बनाने में जुट गई हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्या बना रहे हैं। आपका नाम मैम? मौसमी विश्वास। सॉरी, मौसमी विश्वास। मौसमी जी, ये आप क्या बना रहे हैं और इसका क्या महत्व है? जी, हम वेजिटेबल सैलड प्रेजेंट करेंगे, और फ्रूट भी है जो कि इसके बेनिफिट्स है बहुत सारे, तो हम पहले इसको प्रेजेंट कर लें। मैम आपका नाम और आप क्या तैयार कर रहे हैं? झरना रॉय मेरा नाम है, और मैं वेजिटेबल सलाद बना रही हूँ। उसको मतलब सुंदरता के साथ मैं पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि आजकल के बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं हो, आपको भी पता होगा, उन्हें बहुत तरह तरह के नखरे होते हैं।
तो ऐसा मैं चाहती हूँ कि कुछ डेकोरेटिव वे में रखे ताकि बच्चों को देखते साथ पसंद आए। जैसे मैं प्याज को भी फ्लावर की तरह बनाना चाहती हूँ ताकि उसको देख के मतलब इसको प्याज ना लगे ये फूल है। ये बीट रूट को भी ऐसा उन लोग को ऐसा लगे कि ये गुलाब है, वो गुलाब खा रहे हैं, बीट रूट नहीं। फिर उनको मोटिवेट करेंगे, आप खाएंगे तो आपका होठ गुलाबी हो जाएगी, आपकी कलर जो है बहुत लाल हो जाएगी। जैसे बच्चे बहुत शरारत करते हैं, वो खाना नहीं चाहते ये सब कुछ, तो मैडम इसको इतना सुंदर रूप दे देंगी तो बच्चे इसको देखकर खाएंगे। और इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। जैसे अभी गाजर है, हम सभी जानते हैं कि हमारे आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो इस रूप गाजर के इस रूप को देखकर बच्चे भी शायद चाहेंगे कि हाँ इसको हम खा लें। और जैसे अनियन है, बच्चे तो बिल्कुल इसको खाना नहीं पसंद करते हैं, सब्जियों से इसको बाहर कर देते हैं। तो अगर इस प्रकार उनको मिलेगा तो शायद बच्चे सोचेंगे कि हाँ इसको खाना चाहिए, क्योंकि एक नए रूप में है ये। तो इसमें उनको मिनरल्स मिल जाएगा, पोटेशियम मिलेगा, फाइबर्स मिलेगा, तो इससे बच्चों को मतलब हेल्थ वाइज बहुत बेनिफिट होगा। और मैडम ने जैसे टमाटर भी लिया है, इसको भी एक नया रूप दे रही, गुलाब का रूप दे रही हैं। तो टमाटर को हम सभी जानते हैं कि इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, जो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए अच्छा है, और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरे हमारे ये हार्ट फ्रेंडली है। और जब लेडीज़ को ये शायद एक नेचुरल सनस्क्रीन की तरह ये हेल्प करता है क्योंकि ये लाइकोपीन इसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में रहता है। तो एक नेचुरल सनस्क्रीन हमारे लिए एक काम करता है ये। तो जो भी आप बना रहे हैं उसका इतना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट आपने हाईलाइट किया, तो ऑब्वियसली सिर्फ बच्चे क्यों, सभी बड़े भी इस चीज़ को ज़रूर खाएंगे। और हम भी वेट कर रहे हैं कि कब हमें वो पूरा देखने को मिलेगा कि आप क्या तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे जो सैलेड है वो बनकर तैयार है। मैं बहुत उत्सुक हूँ आपको इसका लुक दिखाने के लिए। आप भी इसको देखकर मतलब आश्चर्य से भर जाएंगे। मतलब ये क्या, कैसे बन गया। जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स को इन्होंने फ्लावर का जो रूप दे दिया है, ये कैसे आपने किया, मैं आपसे जानना चाहूँगी। ये जो टमाटर है, टमाटर को मैंने साइड साइड से कट किया है, फिर उसके जो बचा वाला ऊपर वाला पार्ट है उसको स्लाइस, एकदम पतले पतले स्लाइड्स काट के उसको रोज़ के जैसे मतलब मोड़ के बीच में डाल दिए। और ये तो बीटरूट है, उनको हार्ट शेप कट कर दिए।
और ये कैरेट है। कैरेट को क्या करें, उसको हम लोगों ने एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के कट मार्क करे, ऐसा क्रिस क्रॉस सब कट करे, फिर जो बाकी जो बचा वाला है उससे फिर से स्लाइस निकाल के उसको हम लोग अंदर इंसर्ट कर दिए और ऊपर से एक छोटा सा मटर रख दिए। और ये तो हमारा फिश है जो वेजिटेरियंस का फिश है ये। हाँ, ये यस हाँ। तो इसमें हमने क्या किया है, ये थोड़ा सा कुकुम्बर कट करके उसका शेप दे के नीचे से थोड़ा सा कैरेट दे दिया और साइड से बीटरूट और ऊपर से छोटा सा ग्रेप्स का आइस बनाने के लिए डाल दिए। और ये तो लुक के लिए हम लोगों ने डाले हैं लीफ बस। और ये जो है मैडम बनाई है। नमस्कार जी, ये वाटरमेलन है। तो मैंने पहले वो टॉप और बॉटम कट किया, उसके बाद में जो आप देख रहे हैं ये एक कार्टून का शेप दिया है, तो उसको कट किया है और ये है ग्रेप्स डाल दिए और जो बॉटम पार्ट था उसको भी कट किया है, फिर उसको एक यहाँ से कट करके ईयर्स बना दिए, तो एक लुक भी देगा। और ये तो ऐसे ही बेनिफिशियल भी है, बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है, काफ़ी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है तो ये बॉडी को भी हाइड्रेट रखता है। मतलब बच्चे इसको देखकर भागते हुए आ जाएंगे कि मुझे खाना है। बहुत बढ़िया। पिक भी रखा है, अगर आप प्लीज़ टेस्ट करें तो। मेरा बहुत मन कर रहा है, मैं जब से देख रही थी तब से मेरा मन कर रहा था। और ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं दर्शकों को और जो भी हमारे जो माएँ हैं घर में जो ये शो देख रही हैं, मैं आपसे आग्रह करूँगी कि अगर आपके बच्चे परेशानी में आपको डालते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने में, तो आप इस तरह से इनको सजा करके प्लेटिंग करके दीजिए। आपको मतलब देने में वक्त लगेगा लेकिन उन्हें खाने में वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पे मुझे बहुत सारे फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये रोज़ है, बाकी और क्या क्या फ्लावर आपने बनाए मैं आपसे जानना। ये मैं जो टमाटर है इसको थोड़ी मेरी कोशिश है, शायद सक्सेस हुई कि नहीं पता नहीं, इसको मैं लोटस का रूप में ढलने की कोशिश करी। टमाटर को जो हाफ पार्ट में इसको पहले कट किए, उसके अंदर के जो पल्प है उसको निकाल दिए, उसके बाद जैसे लोटस का जैसे लीफ होता है वैसा मैं लीफ का शेप दी, तो उसके से पतला जो लेयर होता है टमाटर का उसको मैं नीचे पार्ट में और उसके ऊपर का जो पार्ट है उसको मैं थोड़ा ऊपर डाली हूँ। और ये तो ऑनियन है, इसको भी मैं फ्लावर का शेप देने की कोशिश करी, इसको भी मैं पहले चारों तरफ से बराबर शेप से कट करने की कोशिश करी। उसके बाद ये लीफ के शेप में लाने के लिए साइड से पतला सा कट करके फिर उसके बाद जैसे इसको थोड़ा खोल कर यहाँ पर सजाए। और ये तो कुकुम्बर है, ये नॉर्मल कटिंग है और इसको भी थोड़ा कोशिश है अलग तरह का लोटस नहीं रोज़ बनाने की। और ये जो है एक गोटा ही बीट रूट है, तो इसको जैसे साइड से कट करके पहले तो बेस को हल्का सा कट किए यहाँ प्लेट में सेट करने के लिए, उसके बाद जैसे ऊपर का लेयर हटाकर जो खाने वाली पार्ट है उसको साइड से कट करके उसके मतलब रोज़ के शेप में लाए हैं। और ये जो है आपका गाजर है, गाजर को भी एक लंबा लीफ के शेप में लाए हैं। और मिर्ची सलाद के बिना मतलब वेजिटेबल में मिर्ची के बिना सलाद का टेस्ट बेकार है, उसको तो बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने मिर्च भी रखी है। और बीट रूट जैसे छोटा छोटा शेप में, और जो मैंने कोशिश करी जो कट करके जो पीस निकलता है उसको भी वेस्ट ना हो, इसीलिए जो कट किया हुआ जो ये जैसे इससे लीफ बनाए या लोटस बनाए जो भी बनाए, इसका पार्ट को भी मैं जैसे ये लोटस का पार्ट को लेके मैं यहाँ पे सजाई हूँ। हमारे साथ यहाँ की शिक्षिका वृंदा मैम हैं जिन्होंने स्वरचित कविता एक ये पाठ करेंगी स्वामी विवेकानंद के जीवन और उनके मैसेज के बारे में। मैम, आपने ये पोएम कब लिखा और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कविता लिखने की? Actually, I am an English literature student. It is my habit that I usually write poems. So that I wrote this poem also for Swami Vivekananda, and I am very blessed that I got an opportunity to present it. The great disciple of Mystic Ramakrishna, the great disciple of Mystic Ramakrishna, the saffron sannyasi, always in dhyana. The great disciple of Mystic Ramakrishna, the saffron sannyasi, always in dhyana. The sun rises in the east, spreads light to the west. The sun rises in the east, spreads light to the west. To attain knowledge from him is everyone's quest. To attain knowledge from him is everyone's quest.
The sun rises in the east, spreads light to the west. To attain knowledge from him is everyone's quest. He liberated everyone with pity. He liberated everyone with pity. He practiced and pioneered the doctrine of unity. He practiced and pioneered the doctrine of unity. My dear sisters and brothers, addressed a voice. My dear sisters and brothers, addressed a voice which stopped all the unnecessary noise. Which stopped all the unnecessary noise. Name and fame, fame and name, name and fame, fame and name is always the same. Swami Vivekananda is his name. Swami Vivekananda is his name. Thank you. तो अभी तक आपने देखा कि कैसे बच्चों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उनका विकास किया जा सकता है। इसी का अगला खंड हम देखेंगे आने वाले कल इसी समय पर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखना ना भूलें हमारा कार्यक्रम दशभुजा।